सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था चाल, और चाल में अपनों ने पढ़ा था औसत चाल क्या होता है और ताक्षणिक चाल क्या होता है। ठीक है, ताक्षणिक चाल जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्टेंट स्पीड। उसके बाद अपना रह जाता है एक तो वेग, और वेग के आधार पर ये एक टॉपिक जुड़ता है वो कौन सा, त्वरण, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वेग। वेग अपने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेग से ही अपना क्या अटैच है, त्वरण। इसलिए अपने सबसे पहले बात करते हैं वेग। डेफिनेशन ही अपने को ध्यान रखनी है, और क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला। देखो वेग की बात करें तो वेग क्या है, तो अपने को पता है एकांक समय में कण का जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, वेग। तो इसमें अपने ध्यान रखें, एकांक समय में कण का विस्थापन। अब जो डेफिनेशन है वो इसका क्या है, फॉर्मूला। तो वेग का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, तो वेग का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे इक्वल, क्या लिखा हुआ है, एकांक समय में कण का विस्थापन, यानी विस्थापन बटा क्या आ जाएगा, क्या आएगा, किसके सापेक्ष हो रहा है, टाइम के, समय। ठीक है, तो ये तो बात होगी वेग, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। और इसमें बात करें तो यहाँ से दो चीजें निकल के आएगी। अपने को पता है कि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। इसी तरह तो वेग भी क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी राशि होगी, सदिश। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। ये अपने कहां से फाइंड की, अपनों ने फाइंड किया इसके फॉर्मूले से। ठीक है, उसी तरह एक और बात करें यहाँ पर विस्थापन के बारे में, और अपने क्या जानते हैं, और अपने ये जानते हैं कि विस्थापन में जो ऋणात्मक जो मान है वो किसको शो करता है, दिशा को। तो ये भी अपने जानते हैं। तो विस्थापन में अगर ये ऋणात्मक जो मान है किसको शो करता है, दिशा को। तो वेग भी क्या करेगा, वेग भी क्या करेगा, इसमें जो आपके पास ऋणात्मक मान आएगा वो किसको शो करेगा, दिशा को। ठीक है, तो वेग में जो ऋणात्मक मान है वो किसको शो करेगा, दिशा को। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो यहाँ से दो चीजें ऐसे निकल के आ जाएगी, इसलिए अपने को क्या करना है, वेग की दो लाइनें अपने पास अटैच हो जाती है। ठीक है, एक तो सदिश राशि और इसका जो ऋणात्मक मान है दिशा को शो करता है। उसी तरह यहाँ से अगर वेग का फॉर्मूला अपने की बात करें तो यहाँ से भी अपने क्या निकाल सकते हैं, ढाल। क्या निकाल सकते हैं, ढाल। अब वेग अपने कहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो वेग में ध्यान रखना, वेग में मान और दिशा दोनों आएंगी। वेग में क्या कह रहा हूं, मान और दिशा दोनों आएगी। अगर एक में भी चेंज होता तो वेग में क्या होगा, चेंज। अब कैसे, जैसे मान लो पंखा घूम रहा है, पंखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो पॉइंट होता है, मान लो एक बार यहाँ पे, फिर घूमता हुआ ये यहाँ पे आ गया, फिर घूमता हुआ ये कहाँ गया, यहाँ गया। अब इसका देखो आपके पास दिशा तो सही है जो है आपके पास, लेकिन इसका जो मान है वो देखो यहाँ पे ये हो रहा है, फिर यहाँ पे ये हो रहा है, यानी मान जो क्या मिल रहा है आपको, अलग अलग। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान अगर चेंज हो रहा है तो दिशा भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, दिशा चेंज होगी तो वेग भी क्या होगा, चेंज होगा। ये सारे का सारा ध्यान रखना है किसमें, आपको इसके फॉर्मूले से। तो इसमें अपने को वेग में बस इतना ही पढ़ना था, और वेग से जो चीजें जुड़ी है वो अपने पढ़ेंगे त्वरण में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं त्वरण। त्वरण यानी इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेटर। त्वरण को शो किससे करते हैं, ए से। और त्वरण का फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूले से पहले ध्यान रखो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन से फॉर्मूला निकल जाएगा, वेग में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाता है, त्वरण। और बढ़िया से इसकी डेफिनेशन अपने बनाते हैं, वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन, समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। वही क्या कहलाएगा, अब यहाँ पे आपके पास त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए बराबर यानी त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है,
अब यहाँ पे वेग में आपके पास लाइनें अगर ऐड करनी है तो कैसे करोगे, देखो वेग में जो राशि वो कैसी, सदिश, तो त्वरण भी कैसा होगा, सदिश। ठीक है, तो त्वरण भी यहाँ पे क्या होगा, सदिश, सदिश राशि। और बात करें त्वरण की, तो त्वरण का जो मात्रक है वो क्या रहेगा, तो मात्रक यहाँ पे रहेगा मीटर प्रति सेकंड, ये नहीं रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बात होगी त्वरण की। तो त्वरण का ये फॉर्मूला अपने पास, और त्वरण में क्या आ जाता है, जैसे वेग बटे समय में ग्राफ बनेगा तो वहाँ पे ढाल भी बनेगी, तो जो आपके पास ये बन जाएगा लंब बटे आधार, वेग हो जाएगा लंब और आधार में क्या हो जाएगा आपके पास टेन, और यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, टेन थीटा। और टेन हमेशा किसको शो करता है, ढाल को, ढाल ही क्या है आपकी चाल, पढ़ा था अपनों ने। तो ये तो बात होगी आपके पास फॉर्मूले की। अब इसमें बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ किस हिसाब से अपने पास अलग अलग बनेंगे, उसी आधार पे अपने पढ़ेंगे गति के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करते हैं ग्राफ की। तो जैसे एक ग्राफ तो मैं बना रहा हूँ ये, और ग्राफ ये किसके मध्य, वेग और समय। एक तो ग्राफ हो गया ये, और दूसरा ग्राफ है आपके पास ये भी वेग और समय। वेग और ये क्या है, समय। तो यहाँ पे आपके पास तीन ग्राफ है, और तीन ग्राफों से अपने पास क्या पता चलेगा वो भी अपने फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा जो आया यहाँ पे आपके पास ढाल है। तो यहाँ पे जो एंगल है आपके पास वेग और समय के मध्य है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, वेग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो टाइम भी उसके साथ क्या बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। ठीक है, वेग और समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये चलता ही जाएगा, यानी एक नियत ढाल पे जाएगा। ये जो इसकी ढाल होगी क्या होगी, एक नियत ढाल पे। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास वेग भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, समय भी। ठीक है, अब ये दोनों हो रहा है तो इसमें जो ढाल है आपके पास वो क्या रहेगी, नियत। कैसे रहेगी, नियत। ठीक है, तो ये तो बात होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं त्वरित गति। इसको क्या बोलते हैं, त्वरित गति, त्वरित गति। बस यही ध्यान रखना है, इसमें वेग बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो इसमें जो ढाल होगी वो कैसे होगी, नियत होगी। ठीक है, नियत और कैसे होगी, धनात्मक। उसके बाद इस ग्राफ में आते हैं अपने, यहाँ पे देखो जो आपके पास, देखो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम ये बढ़ रहा है, लेकिन वेग देखो, वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो लास्ट में जाके ये देखो यहाँ पे आपके पास जो वेग है वो कितना हो जाएगा, जीरो। लास्ट में जो वेग है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे जीरो। इसका मतलब ये है कि समय तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन वेग जो है, वेग क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये मान कैसा है, देखो ढाल तो आपके पास अगर एक ही दिशा में जा रही है तो वो तो नियत रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है। तो यहाँ पे अपने बात करें ढाल की, तो ढाल यहाँ पे क्या होगा, नियत तो रहेगा, लेकिन नियत के साथ क्या रहेगा, ऋणात्मक। ठीक है, इसी को बोलते हैं मंदित गति। कौन सी गति, मंदित गति, मंदित गति। ये तीनों जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने को ये ध्यान रखना है, त्वरित गति, मंदित गति, और एक आ जाएगा आपके पास। अब इसमें देखो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ेगा तभी तो वेग आगे बढ़ रही है। अब इसमें देखो ये है आपके पास वेग, और ये यानी एक ही वेग से चल रहा है ये। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं नियत। नियत यानी इसकी जो ढाल है वो क्या है, जीरो। अब ये आप कहोगे ढाल जीरो कैसे है, क्योंकि देखो एक तो एंगल बनाएगा तो हमेशा कहाँ से बनाएगा, ये टाइम से। ठीक है, समय के अक्ष से। अब यहाँ पे आपके पास जो ढाल है, तो ये देखो ये एक्स के बराबर है, एकदम इसके बराबर है, एकदम इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसमें एंगल का मान कितना होगा, जीरो ही तो होगा यहाँ पे ढाल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें जो समय है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो वेग है वो क्या हो रहा है, नियत हो रहा है।
वेग क्या हो रहा है यहाँ पे, नियत। इसलिए अपने क्या कहेंगे कि जो ढाल अपने पास आई है वो कैसी है, 0। और ढाल अगर आ गई तो क्या आ जाएगा अपने पास, त्वरण। त्वरण भी क्या होगा, 0। सब में ऐसे ही रहेगा। अब त्वरण 0 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शून्य त्वरित गति। शून्य त्वरित गति कैसे गति, ये शून्य त्वरित गति। और शून्य त्वरित गति का एक नाम हो रहा है एक समान गति, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक समान गति। तो ये भी लिख देते अपने, एक समान गति। तो यहाँ पे आपके पास 3 ग्राफ है और 3 ग्राफों से आपके पास एक तो मिला आपके पास ढाल, और यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, और यहाँ पे क्या है, शून्य है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं त्वरित गति, इसको बोलते हैं मंदित गति, और इसको क्या बोलते हैं, शून्य त्वरित गति, या क्या बोलेंगे, एक समान गति। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी क्या है, नियत है। तो ये तो बात होगी आपके पास ग्राफ की। तो यहाँ पे अपने पास त्वरण के जो मान निकल के आए हैं, कौन कौन से निकल के आए हैं वो भी अपने देख लेते हैं। देखो, त्वरण का मान, त्वरण का मान क्या निकल के, एक तो पॉजिटिव, एक क्या निकल के नेगेटिव, और क्या निकल के आया अपने पास, 0। यानी ये मान क्या है, संभव है, हो सकते हैं बिल्कुल, अपनों ने अभी ग्राफ के माध्यम से पता किए। तो इसी के आधार पर अपने पास 3 गति निकली, यानी 3 मोशन निकले। एक तो कौन सा, त्वरित गति, मंदित गति, और एक कौन सा निकला अपने पास, एक समान गति। ठीक है, अब इसमें अपने इसको डिवाइड कर देते गति के हिसाब से। तो नेक्स्ट अपने बात करें, यहाँ से क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो ध्यान रखो, त्वरण ए के मान के आधार पर गति के प्रकार। ठीक है, तो गति के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे गति के प्रकार कितने हैं, 3। एक तो अपना ने बता कि त्वरण कैसा मिलेगा अपने को, पॉजिटिव, एक तो ये बात होगी। एक बात की कि अपने को त्वरण कैसा मिलेगा, नेगेटिव। एक अपनों ने बात की त्वरण अपने को कैसा मिलेगा, 0। ठीक है, यही तो बात थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने त्वरण जहाँ पे आपको क्या मिले, पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। ठीक है, और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, एक समान कौन सी गति, मंदित गति। लास्ट में आ जाएगा आपके पास, इसको क्या बोलेंगे, शून्य त्वरित गति। शून्य त्वरित गति, यह क्या बोलोगे, एक समान गति। ठीक है, अब यहां से अपने पास न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे, पहले यहां से क्वेश्चन लिखे अपने। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो एक कण का वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो बताओ त्वरण क्या होगा। तो अपने को बताना है त्वरण क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफरेंस किस में मिल रहा है कि 5 सेकंड में 20 से क्या हो जाता है, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला परिवर्तन का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा। परिवर्तन को किससे शो करेंगे, डेल्टा से, डेल्टा वी, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे लास्ट वाला जो आपके पास ज़्यादा मान है वेग का वो लिखना है, उसमें से माइनस करना है कम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 50 माइनस क्या करोगे, 20, और बटे क्या करोगे, टाइम कितना है यहाँ पे 5, तो 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव की बात करें अपने, तो यही बात है कि आपको क्वेश्चन आपको इस हिसाब से मिलेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि अपने पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। ठीक है, अब अपने बात करें एक समान मंदित गति के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपने लिख लेते हैं। एक समान मंदित गति के लिए, तो एक वस्तु
एक वस्तु का वेग 3 सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर से कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो बताना है त्वरण क्या होगा। त्वरण यानी एकमान क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि यूनिट क्या दी है आपको। यूनिट देखो यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर। उसमें देखो क्या था पहले वाले क्वेश्चन में, देखो मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे भी सेकंड, यानी यूनिट यहाँ पे मैच हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो जो आपको किलोमीटर पर आवर है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर प्रति सेकंड में। तो अपनों ने बात की थी कि 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 को गुणा कर दो किससे, 5/18 से। तो 18 तिये 54 और 5 तिये 15, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी तरह अगला कौन सा, 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी क्या करो, 5/18 से गुना, 36 इंटू 5/18, तो 18 दूना 36 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। आप क्वेश्चन हल है कि त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। सबसे लास्ट में क्या था, 10, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये तो आ जाएगा 10 और ये कितना था, 15, ये आपके पास लिखे ना 10 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड। तो लास्ट में आपके पास 10, फिर है यहाँ पे 15 और टाइम कितना दिया आपके पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये कौन सी गति, ये है आपके पास मंदित गति। कौन सी गति है, मंदित गति। तो ये तो अपने को फाइंड करना था। ठीक है, तो नेगेटिव हमेशा अपने को पता चल जाएगा कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो कौन सी गति हो जाएगी, ये मंदित गति, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं एक समान मंदित गति भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट अपना रह जाता है कि एक समान गति क्या होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, शून्य त्वरित गति। तो उस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब आपके पास त्वरण 0 और इसको क्या बोलते हैं, शून्य त्वरित गति, शून्य त्वरित गति, या इसको क्या बोलते हो, एक समान गति। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, एक कण 50 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से क्या होगा, गतिशील है, तो इसका 10 सेकंड में त्वरण बताओ, 10 सेकंड में त्वरण। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखो, एक कण 50 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिशील है, तो इसका 10 सेकंड में क्या बताना अपने को, त्वरण। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नियत वेग, तो नियत वेग के हिसाब से अपने बता सकते हैं कि जो इसका वेग है वो कैसा है, नियत क्यों, क्योंकि एक ही स्पीड से चल रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ पे वेग क्या रहेगा आपके पास, नियत। वेग नियत है तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, 0। वेग में जो परिवर्तन है वो क्या रहेगा, 0। ये तो अपने को बताना था, वेग में परिवर्तन अगर आ रहा है 0 तो त्वरण भी क्या होगा यहाँ पे, 0। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना, यहाँ पे देख लो नियत वेग, यानी ये 50 मीटर प्रति सेकंड के से ही चलेगा, ये कितने, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में जो आपके पास वेग में परिवर्तन रहेगा वो कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों टाइप के अपनों ने क्वेश्चन कर लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें लैंग्वेज पूछ लेता, क्वेश्चन दे देता और ये पूछ लेता, बताओ एक समान त्वरित गति है या शून्य त्वरित गति है या कौन सी गति है, मंदित गति है। तो तीनों में से कोई अपने पास एक ऑप्शन होगा, वो अपने को क्या करना होगा, सही करना होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी त्वरण की। अब त्वरण के आधार पे अपने पास आ जाता है गति के समीकरण, जिसको बोलते हैं एक विमीय गति हेतु गति के समीकरण। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, अब गति के समीकरण के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है उत्सव। क्या ध्यान रखना है, उत्सव।
अब यहाँ पे उत्सव का मतलब अगर आपको ये याद है तो इसमें आपके पास क्या होगा, जितनी भी यूनिट होगी गति के समीकरण में वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे u का तो मतलब होता है प्रारंभिक वेग और v का यहाँ पे मतलब होता है अंतिम वेग। ठीक है, t यहाँ पे टाइम यानी समय, ये तो पता ही है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। और यहाँ पे a क्या हो जाएगा, अभी पढ़ के आए अपने क्या, त्वरण। तो ये अपने को ध्यान रखना, गति के समीकरण में जो आपके पास ये यूज होंगे उत्सव, तो यहाँ पे u आपके पास प्रारंभिक वेग है, v क्या है यहाँ पे अंतिम वेग है। इसके आधार पे अपने ध्यान रखेंगे। तो समीकरण की बात करें तो यहाँ पे अपने बात करें समीकरण, तो यहाँ पे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज करेंगे। तो त्वरित यहाँ पे या तो क्या ध्यान रखेंगे, त्वरित का मतलब कितना प्लस, ज्ञात कितना त्वरित गति में, या क्या ध्यान रखोगे मंदित, मंदित का मतलब नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला अपने ध्यान रख लेंगे अलग से, कौन सा ध्यान रखेंगे, पहले बात करें देखो गति की पहली जो समीकरण वो है आपके पास v इक्वल u प्लस माइनस ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस किसको शो कर रहा है, तो त्वरित जब लिखाएगा तो प्लस लगाना है, मंदित जब लिखाएगा तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो समीकरण वो कौन सी, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस है तो इसके साथ माइनस भी लगाओ। ठीक है, दूसरी होगी, तीसरी समीकरण जो है वो अपने को ध्यान रखना है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आपके पास जो अपनों ने उत्सव पढ़ा था उसमें सारे जो यूनिट वो इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है हिंट, कि अपने को हिंट कैसे मिलेगा। क्वेश्चन में अगर अपने को पहली समीकरण लगानी है तो उसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि उसमें अपने पास क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। तो इसमें देखो अपने पास क्या नहीं है, एस नहीं है, तो वहां पे क्वेश्चन में देख लो क्या नहीं मिलेगा अपने को, एस। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें अपने को यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, अंतिम वेग यानी v, तो v यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने अपने पढ़ेंगे तो अपने पास दिख जाएगा कि कौन सी अपने को समीकरण लगानी है कौन सी नहीं। और लास्ट में अपने को यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, टी, तो यहाँ पे टी आपके पास नहीं है। ठीक है, ये तो बात होगी कि आपके पास समीकरण 3 है और अपने को हिंट ध्यान रखना है कि इनमें से ये मौजूद नहीं ना हो तब अपने पास कौन से समीकरण लगाएंगे। देखो अपने आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ेंगे, उसके आधार पर उसके नियम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है उसके लिए भी यहाँ पे गति की जो समीकरण है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या त्वरण और वहां पे क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए अपने पास समीकरण क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये यहाँ पे कह रहा था जो आपके पास a है उसकी जगह क्या हो जाएगा, यानी a बराबर क्या होता है यहाँ पे g, तो v इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे u प्लस माइनस a की जगह क्या हो जाएगा gt। ठीक है, उसी तरह s आ गया यहाँ पे, s क्या हो जाएगा ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस माइनस 2 क्या आ जाएगा gs। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास g, ये अपने को ध्यान रखना है। एक अपने जब हमने 10th में पढ़ते थे तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तो नहीं होती थी, समांतर श्रेणी होती थी। 12th में अपने पास तीनों श्रेणी होती थी, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। अब ये बात क्यों कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक वर्ड आता था कि nवें पद का जो मान है वो अपने को बताना होता था, उसमें सार्वंतर सब कुछ दिया होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, गति के समीकरण में एक फॉर्मूला बनता है कि nवें सेकंड में दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना अपने, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी एन, ठीक है, एनवा, टी एच लिखा है यानी एनवा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास u प्लस माइनस a बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट में क्या मिलेगा, हिंट में आपको ये लिखा मिलेगा वाह, कि वाह शब्द। ठीक है, ये शब्द आ जाएगा तो अपने पास कौन सा लगेगा, ये वाला बात है, इसको बोलते हैं n सेकंड में, सॉरी nवें सेकंड में दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, वह पद, कि कौन सा पद है वो निकालना है, तो अब अपने पास ये फॉर्मूला रहेगा। इसी तरह यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, गुरुत्वीय त्वरण के लिए बात करें तो डी यू प्लस माइनस
g/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-1। तो ये है आपके पास गति के समीकरण। गति के समीकरण के साथ अपनों ने बात कर ली। अगर गुरुत्वीय त्वरण आ जाए तो उसके लिए यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगी, चेंज, थोड़ा सा चेंज होगा, एक ही जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा। और nवां पद ज्ञात करना हो तब अपनों ने बात कर ली, तो यहाँ पे nवां पद नहीं ज्ञात करना, अपने को गति का समीकरण लगानी है। तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, u + -a/2 2n-1। और गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का जो मान है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में। यही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो यहीं तक रहेगा, गति का समीकरण। उसके बाद कुछ फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल शायद अपनी वीडियो ना आए, क्योंकि कल अपना जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा 4th ग्रेड वाले जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन हैं। तो उसमें सारे ही हैं, आपको भी क्लास लगानी है। 3rd ग्रेड में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो 40 क्वेश्चन है मैथ साइंस के, वो अपने को वीडियो मिल जाएगी कल। तो कल के लिए अब ऐसा है कि 3rd ग्रेड है तो 4th ग्रेड का एग्जाम सभी दो। देने का मतलब ये कि पेपर का अपने को पैटर्न पता चले। अब पेपर का पैटर्न वो लेवल पे नहीं आ रहा कि 4th ग्रेड है तो लेवल कम आएगा, ठीक है। अभी आपने पशु परीक्षर का भी एग्जाम देखा होगा, तो उसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, यानी आराम से अगर 3rd ग्रेड का बंदा भी अगर बैठ के पेपर दे तो लगे हाँ सही में पेपर है, ठीक है। तो चतुर्थ श्रेणी का पेपर सभी दो, और कल की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैथ और साइंस के 40 क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड में भी काम आएगी, 4th ग्रेड में तो आएगी, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।